स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। लखनऊ से शुरुआत एक बड़ी खबर की कर रहे हैं, जहां सीएम योगी ने होमगार्ड की भर्ती के आदेश दे दिए हैं। यूपी में 42,000 होमगार्ड की भर्तियां होंगी। भर्ती 21,000 पदों पर होंगी और ये 2 चरणों में होगा। खाली पदों पर जल्द ये होमगार्ड की भर्तियां होंगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होमगार्ड की भर्ती जल्द ही होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें, 42,000 होमगार्ड की भर्तियां होंगी और ये पहले 21 फिर 21 यानी कि 2 चरणों में इन पदों पर ये भर्तियां की जाएगी। जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजीत एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी होमगार्ड नई भर्ती 2025 में दोस्तों निकल कर आ गई है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि 42,000 होमगार्ड होंगी भर्ती। माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी नोटिफिकेशन दोस्तों आउट हो चुका है और टोटल जो पोस्ट निकाले गए हैं 42,000 टोटल पोस्ट निकाले गए हैं। अगर क्वालिफिकेशन दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, केवल 10th पास दोस्तों रखा गया है। एज लिमिट जो मिनिमम यानी कि 18 से लेकर 35 साल। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और योग्यता दोस्तों, इसी के बारे में हम आपको एकदम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको संपूर्ण डिटेल में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। दोस्तों, थोड़े से अगर हम पीछे देख ले, अगर यूपी होमगार्ड की जो पहले भर्ती होती थी दोस्तों, उसमें यानी कि रिटन एग्जाम नहीं होते थे, केवल दोस्तों आप फिजिकल में ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके कोई घर का कर रहा है तो उसी तरह दोस्तों यानी कि उतना लोग इंटरेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि जो सैलरी था बहुत कम था। लेकिन दोस्तों अब नए नियमावली के अनुसार बदला गया और अब दोस्तों रिटन के अनुसार दोस्तों इसमें भर्ती कराई जाएगी। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 42,000 होमगार्ड भर्ती होंगे। सीएम ने होमगार्ड की आपदा मित्र के रूप में तैनाती के लिए नियमावली बनाने को निर्देश दिया है। तो दोस्तों आप लोग नए नियम को दोस्तों आधार पर अब यूपी होमगार्ड में भर्ती होगी। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की। तो 42,000 टोटल पोस्ट है। क्वालिफिकेशन केवल 10 पास होने चाहिए। अप्लाई करने का जो डेट है दोस्तों, अप्रैल के लास्ट वीक तक दोस्तों इसका ऑफिशियल यानी कि नोटिफिकेशन दोस्तों यानी कि सरकारी रिजल्ट पर आ जाएगा अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से लेकर 35 साल होने चाहिए। ओबीसी के लिए 3 साल छूट और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का छूट होने चाहिए। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम बात करेंगे कि फीस कितना लग रहा है। जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपया और SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 रुपया लग रहा है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो 15,000 से लेकर 20,000 तक दोस्तों वर्तमान में सैलरी है दोस्तों। अब ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ऑल इंडिया मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों दिक्कत यानी कि एक बात का है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप किसी भी राज्य से हो तो ड्यूटी लेकिन यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में ही करना होगा। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस इसमें किस तरह होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आपका सीधे सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे कि रिटन एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्क होता है कि नहीं होता है। आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम सिलेबस की बात कर लेते हैं तो GK GS मैथ हिंदी रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। GK GS से 27 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, हिंदी से 28 क्वेश्चन और रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो 25 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। यानी कि रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, टोटल जो क्वेश्चन हो जाएगा 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे। जो टाइम दिया जाएगा 1 घंटा यानी कि 120 मिनट या 2 घंटा कह सकते हैं। नेगेटिव मार्क की बात कर लेते हैं तो 1/4 नेगेटिव मार्क इसमें भी है। और आगे चलते हैं। आगे अब हम देखेंगे कि फिजिकल प्रोसेस क्या क्या रखा गया है। तो मेल
कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। अगर हाइट की बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के लिए जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 168 सेंटीमीटर और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 160 सेंटीमीटर होने चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की हाइट की बात कर लेते हैं तो 152 सेंटीमीटर होने चाहिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी की बात कर लेते हैं तो 147 सेंटीमीटर होने चाहिए। चेस्ट की बात करेंगे मेल कैंडिडेट के लिए, अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 79 से 84 सेंटीमीटर चेस्ट होने चाहिए, यानी कि नॉर्मल 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर होता है तो 79 से 84 सेंटीमीटर चेस्ट हो जाएगा। अब एससी एसटी की बात कर लेते हैं तो 72 से 82 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर 72 से 82 सेंटीमीटर यानी कि चेस्ट हो जाएगा एससी एसटी कैंडिडेट मेल कैंडिडेट की। और आगे देखते हैं, आगे अब हम बात कर लेते हैं क्या इसमें दौड़ होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें दौड़ भी होगा, नए नियम यानी कि दोस्तों पहले के अनुसार नियम बदल गया है। तो मेल कैंडिडेट की अगर दौड़ की बात कर लेते हैं तो 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा, 25 मिनट का यानी कि 25 मिनट का समय दिया जाएगा। 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा, 25 मिनट का समय दिया जाए मेल कैंडिडेट के लिए। अब फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा और 14 मिनट का दोस्तों समय दिया जाएगा। तो दोस्तों हमने आपको यूपी होमगार्ड नई भर्ती 2025 में जो निकलने वाली है, यानी कि अप्रैल के लास्ट वीक से दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल जाएगा और सरकारी रिजल्ट पर अप्लाई करने के लिए दोस्तों लास्ट अप्रैल में कभी भी दोस्तों अप्लाई करने की तारीख निकल सकती है। तो दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आपको इस यानी कि यूपी होमगार्ड नई भर्ती 2025 में जो निकलने वाली है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। दोस्तों अगर जो कमेंट होगा जिस विषय पर ज़्यादा होगा उसका जो सॉल्यूशन हम दोस्तों यानी कि वीडियो बनाकर उस प्रॉब्लम को दोस्तों यानी कि हल कर देंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।